Dear students, welcome to our YouTube channel. In this video, we'll solve some questions that are taken from class 9 mathematics and these are from chapter 10 circles. So इसमें से कुछ मैंने डिफ़िकल्ट से और कुछ बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस उठाए हैं. So सबसे पहला क्वेश्चन है एग्जाम्पल नंबर 2, फिर उसके बाद एक्सरसाइज 10.4 का सेकेंड क्वेश्चन है एंड देन थ्योरम 10.8 है, देन एग्जाम्पल नंबर 6 एंड उसके बाद एक्सरसाइज 10.5 का क्वेश्चन नंबर 8 है एंड एट द लास्ट इट इज 10.5 एक्सरसाइज 12th क्वेश्चन इज देयर. तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन इज एग्जांपल नंबर 2, इफ टू इंटरसेक्टिंग कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल मेक इक्वल एंगल विद द डायमीटर पासिंग थ्रू देयर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन प्रूव दैट द कॉर्ड्स आर इक्वल. सो इस क्वेश्चन में क्या है कि एक सर्कल है, उसके अंदर दो कॉर्ड्स हैं और वो दो कॉर्ड्स जो हैं वो जो डायामीटर उनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से जा रहा है उसके साथ इक्वल एंगल बना रही हैं वो दोनों कॉर्ड्स. तो हमें प्रूव करना है कि वो कॉर्ड्स भी आपस में बराबर हैं. तो इससे पहले हम फिगर बनाते हैं. एक सर्कल है और ये इसका सेंटर है सपोज एंड टू इंटरसेक्टिंग कॉर्ड्स हैं. सपोज करो दिस कॉर्ड एंड दिस कॉर्ड्स आर टू इंटरसेक्टिंग कॉर्ड्स. ए बी एंड सी डी आर इंटरसेक्टिंग कॉर्ड्स जो कि पी पे काटती हैं. तो जो इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है पी, वहां से होके एक डायामीटर जा रहा है. सपोज दिस इज द डायामीटर, ओके. और ये डायामीटर जो है पी क्यू इज अ डायामीटर, इट सबटेंड इक्वल एंगल विद दीज टू कॉर्ड्स. ए बी कॉर्ड के साथ ये वन एंगल बना रहा है, सपोज करो दिस इज वन एंगल, और सी डी कॉर्ड के साथ ये टू एंगल बना रहा है डायामीटर. तो हमें ये दोनों एंगल इक्वल दे रखे हैं, है ना. दो कॉर्ड्स जब सर्कल के अंदर काट रही हैं पी पॉइंट पे और उनका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है उसमें से होके जा रहा है एक डायामीटर, और वो डायामीटर क्या कर रहा है, इन दो कॉर्ड्स के साथ बराबर एंगल बना रहा है. मींस एंगल 1 2 आर इक्वल गिवन. और हमें प्रूव करना है कि ए बी एंड सी डी दोनों कॉर्ड्स जो वो आपस में बराबर हैं. तो वी नीड टू प्रूव ए बी एंड सी डी इक्वल. सो इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें गिवन में क्या रहेगा, AB and CD are two chords which intersect at P. ठीक है. So this is suppose O point. So PQ is diameter passing through P. Sorry, it is not P. It is we speak this as आर क्यू, है ना. आर क्यू ले लेते हैं, नॉट पी क्यू, बिकॉज पी पॉइंट इज ऑलरेडी देयर. सो आर क्यू इज अ डायमीटर पासिंग थ्रू दिस पॉइंट पी, पासिंग थ्रू पॉइंट पी. ठीक है. अब हमने क्या करना है, ओ से परपेंडिकुलर ड्रॉप करने हैं. एक तो ओ एम परपेंडिकुलर ड्रॉप कर लिया, एक ओ एन परपेंडिकुलर ड्रॉप कर लिया. ठीक है. अब हम इन दो ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करेंगे. ट्रायंगल ओ एन पी एंड ओ एम पी को कॉन्ग्रुएंट करेंगे. यहां पे हमें एंगल 1 2 इक्वल दे रखा है गिवन में. ठीक है. तो मेक दीज टू ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट. पहले तो हम कंस्ट्रक्शन लिख देंगे यहां पे, ड्रॉ ओ एम परपेंडिकुलर टू सी डी एंड ओ एन ऑल्सो परपेंडिकुलर टू ए बी. ये हम परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देंगे. अब इन ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करें. सो देखिए ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगी आरएचएस से. राइट एंगल इसका राइट एंगल, ठीक है. ये एंगल इन दोनों का बराबर है. ठीक है. सो आरएचएस तो यहां पे बिल्कुल नहीं लग रहा है, यहां पे लगेगा एएएस, है ना. एंगल ये इसके बराबर, ये एंगल इसके बराबर और ये कॉमन साइड, है ना. एंगल साइड. सो बाय एंगल साइड दीज टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट. बेटा मैं यहां पे एक्सप्लेन करूंगा, मैं सारी लाइनें तो नहीं लिख पाऊंगा, तो आई विल राइट हियर इन प्रूफ के ट्रायंगल ओ एन पी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ओ एम पी बाय एएएस, है ना. आपको प्रॉपरली लिखना है इसका सॉल्यूशन. तो ये ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट कर दी, उससे मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा ओ एम इज इक्वल टू ओ एन बाय सी पी सी टी, है ना. जब दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होगी तो उनके कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी तो आपस में बराबर होंगे ना. कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर इक्वल. सो ओ एम और ओ एन बराबर हो गए. तो इट मींस ये दोनों ही कॉर्ड्स सेंटर से बराबर डिस्टेंस पे हैं, है ना. जो सी डी है वो ओ एम डिस्टेंस पे है सेंटर से, और जो ए बी है उसकी डिस्टेंस सेंटर से ओ एन है. तो बट ओ एम एंड ओ एन आर इक्वल हेयर. सो इट मींस दीज टू कॉर्ड्स आर एट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर. सो दीज कॉर्ड्स मस्ट बी इक्वल. हमें पता है कि जो कॉर्ड्स सेंटर से बराबर डिस्टेंस पे होती हैं वो आपस में बराबर भी होती हैं. तो यहां पे हमने प्रूव कर दिया कि इन दो कॉर्ड्स की डिस्टेंस सेंटर से बराबर है. सो विल राइट
So since these two chords are at equal distance from the center, so these chords are equal, hence AB is equal to CD आप लिख दोगे, ठीक है। So next is, if two equal chords of a circle intersect within the circle, the prove that the segment of one chord are equal to the corresponding segment of the other chord। इस क्वेश्चन में क्या है, हमारे पास एक सर्कल है जिसमें दो इक्वल कॉर्ड्स हैं और वो सर्कल के अंदर इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो चलिए इसका फिगर बनाएं। ये है सर्कल और इसके बीच दो इक्वल कॉर्ड्स हैं, मान लो दीज आर टू इक्वल कॉर्ड्स ए बी एंड सी डी, और ये पी पॉइंट पे कट कर रही हैं। तो हमें प्रूव करना है कि देयर कॉरस्पॉन्डिंग सेगमेंट्स आर इक्वल। इट मीन्स मुझे प्रूव करना है ए पी जो है पी सी के बराबर, जो ए पी सेगमेंट है ना ए बी कॉर्ड का, वो सी डी कॉर्ड के सी पी सेगमेंट के बराबर होगा। मतलब ये सेगमेंट इसके बराबर होगा और ये सेगमेंट मीन्स टुकड़ा इस टुकड़े के बराबर होगा। हमें इनके दोनों ही जो टुकड़े बने हैं कटिंग करने के बाद वो आपस में बराबर प्रूव कर रहे हैं। ए पी को सी पी के बराबर प्रूव करना है, पी डी को पी बी के बराबर प्रूव करना है, और कॉर्ड्स हमें इक्वल दे रखी हैं इस क्वेश्चन में। सो इस क्वेश्चन में हम फिर से परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे। सपोज दिस इज ओ एम परपेंडिकुलर टू सी डी एंड ओ एन परपेंडिकुलर टू ए बी, ठीक है, और हम ज्वाइन कर देंगे ओ बी को भी, ठीक है। अब हम इन दो ट्रायंगल्स को अगेन वी विल मेक देम कॉन्ग्रुएंट, ठीक है। और सबसे पहले हमें पता है कि परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर बाइसेक्ट द कॉर्ड। अब इस क्वेश्चन में ए बी एंड सी डी आर गिवन इक्वल, ठीक है। अब परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर बाइसेक्ट द कॉर्ड, क्योंकि ओ एम जो है वो सी डी पे परपेंडिकुलर है, ओ एन जो है वो परपेंडिकुलर है ए बी पे। तो हम लिखेंगे वी नो परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर बाइसेक्ट द कॉर्ड। सो इट मीन्स यहां पे सी एम और एम डी बराबर हो जाएंगे, सी एम एम डी इक्वल टू हाफ ऑफ सी डी हो जाएंगे, क्योंकि परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर बाइसेक्ट कर रहा है कॉर्ड को। और दूसरी तरफ अगर हम देखें तो ए एन और एन बी भी बराबर हो जाएंगे एंड ये दोनों ही हाफ ऑफ ए बी हो जाएंगे, ठीक है। इसको नंबर 1 कर दो, इसको नंबर 2 कर दो, ठीक है। अब इन दो ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट आप कर दो एंड दीज विल बी कॉन्ग्रुएंट बाय आरएचएस, है ना। ये देखिए राइट एंगल एंड ओ एम इज इक्वल टू ओ एन, है ना, बिकॉज इक्वल कॉर्ड्स आर एट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। ए बी एंड सी डी दोनों बराबर कॉर्ड है तो सेंटर से बराबर ही डिस्टेंस पे होंगी ये, और ओपी इज हाइपोटेन्यूज कॉमन। तो राइट एंगल हाइपोटेन्यूज एंड वन साइड आर एच एस, हियर आर एच एस, है ना। तो दीज टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट बाय आर एच एस। तो उससे मुझे क्या मिला, उससे मुझे मिला एन पी इज इक्वल टू पी एम बाय सी पी सी टी। इसको नंबर 3 कर दो। एन पी एंड पी एम सी पी सी टी से बराबर हो गए दोनों, ये और ये पोर्शन। अब आ जाओ काम की बात पे, हमारा मकसद क्या है वो यहां पे लिख लो। हमारा मकसद है एपी को सीपी के बराबर प्रूव करना एंड पीडी को पीबी के बराबर प्रूव करना। दिस इज टू बी प्रूव्ड, ये टू प्रूव है हमारा, ठीक है। तो यहां पे हम देखते हैं कैसे लिखना है। तो बेटा आपने फिर बता दूं आपको, आपने अच्छे से लिखना है, प्रेजेंटेशन अच्छी होनी चाहिए। ये मैं सिर्फ आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं, ना कि मैं आपको लिखना सिखा रहा हूं, ठीक है। वो आपको पता है, आपने कॉपी पे लिखा होगा कैसे लिखना है। तो देखिए अब सबसे पहले ये हमारे पास आगे दोनों पोर्शन, तो हम लिखेंगे ए बी इज इक्वल टू सी डी, हमें दिया हुआ ये है ना, गिवन है। तो हाफ ऑफ ए बी इज इक्वल टू हाफ ऑफ सी डी। अब ए बी के हाफ को मैं ए एन ले लूं, है ना, मैंने लिखा हुआ यहाँ पे ए बी का हाफ जो वो ए एन है, तो ए एन ले लिया। और सी डी के हाफ को मैं सी एम ले लूं, हाँ जी मैंने ले लिया। तो इसको नंबर 4 कर दो। अब 4 और 3 को आप ऐड कर दो, है ना। तो ए एन में एन पी ऐड हो गया और सी एम में पी एम ऐड हो गया। तो देखो क्या बना, ए एन में एन पी ऐड हो गया तो ए पी बन गया, और सी एम में एम पी ऐड हो गया और पी एम ऐड हो गया तो बन गया सी पी। तो देखो पहला पोर्शन तो हमारा आ गया, ये आ गया पहला। और दूसरे के लिए भी हमने सेम ऐसे चलना है, ए बी इज इक्वल टू सी डी, दैट इज गिवन है ये। अब ये हमने माइनस कर देने हैं इसमें से। और अगर आपने ऐसे भी नहीं करना, एक और हमारे पास सिंपल तरीका है, तो देखिए कैसे। ये देखो ए बी इज इक्वल टू सी डी, अब इसमें से ये माइनस कर दो, नंबर 5 माइनस, है ना, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 5 फ्रॉम दिस, है ना। तो इक्वेशन 5 को सब्ट्रैक्ट कर दो, तो ये ए पी इज इक्वल टू सी पी हमने प्रूव कर दिया, इन दोनों को माइनस कर दो। तो ए बी माइनस ए पी इज इक्वल टू सी डी माइनस सी पी। तो देखो ए बी में से ए पी माइनस कर दी तो पी बी बचा ना हमारे पास, और सी डी में से सी पी माइनस कर दी तो पी डी बचा।
तो ऐसे दूसरा पोर्शन भी हमारा इक्वल हो जाएगा। सो द नेक्स्ट इज थ्योरम 10.8, द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाय इट एट एनी पॉइंट ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। सो इसमें क्या है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम। सो इसमें है कि एक आर्क है। सो इस क्वेश्चन में क्या है, हमें एक पी क्यू आर्क दे रखी है। सो आपको पता है पी क्यू आर्क है तो 3 टाइप्स की होगी। देखिए फर्स्ट फिगर में केस 1 है, पी क्यू इज माइनर आर्क, है ना। माइनर आर्क होती है जो सेमी सर्कल से छोटी हो, तो ये माइनर आर्क होगी। अब सेकंड में हम ले लेते हैं पी क्यू को मेजर आर्क। मेजर आर्क कौन सी होती है, देखो ये मेजर आर्क है जो सेमी सर्कल से बड़ी होती है, उसको मेजर आर्क बोलते हैं। और थर्ड में हम ले लेते हैं पी क्यू इज अ सेमी सर्कल, है ना। तो 3 तरह की आर्क्स होती हैं, माइनर आर्क, मेजर आर्क और सेमी सर्कल। तो ये तो हाफ सर्कल को हम सेमी सर्कल बोलते हैं। तो हमें प्रूव करना है कि जो आर्क होती है जो सेंटर पे जो एंगल बनाती है, सपोज ये पी क्यू आर्क है, सेंटर पे इसने एंगल बनाया है पी ओ क्यू एंगल, ये एंगल बनाया है सेंटर में, और रिमेनिंग पार्ट ये है मेजर आर्क जो बची वो रिमेनिंग पार्ट है, क्योंकि ये पी आर्क पी क्यू है तो इसका रिमेनिंग पार्ट तो इसके अलावा बचेगा ये। तो इस पे जो ये एंगल बना रही है, मान लो यहाँ पे ये एंगल बना रही है ये, ठीक है। तो ये एंगल जो है ये सपोज करो ये आर है, ठीक है। तो ये एंगल जो होता है जो रिमेनिंग पार्ट पे बनता है वो सेंटर से हाफ होता है, मतलब सेंटर वाला जो एंगल है वो डबल होता है रिमेनिंग पार्ट वाले से। मींस हमें प्रूव करना है एंगल ओ इज डबल ऑफ एंगल आर, ये हमें प्रूव करना है, ठीक है। इसमें भी आप देख सकते हो ये पी क्यू आर है, ये सेंटर पे एंगल बना रही है, ये एंगल सेंटर पे बना रही है, ठीक है। और रिमेनिंग पार्ट पे, तो रिमेनिंग पार्ट तो ये बचा, तो इस पे मान लो ये एंगल बना रही है आपका, ठीक है। तो हमें प्रूव करना है ये आर एंगल जो है वो ओ एंगल का हाफ है और ओ एंगल जो है वो आर का डबल है, ये प्रूव करना होता है। इसमें सेमी सर्कल है तो सेमी सर्कल, तो ये सेमी सर्कल सेंटर पे कौन सा एंगल बना रहा है, ये वाला एंगल, और रिमेनिंग पार्ट पे ये वाला बन रहा है। तो हमें प्रूव करना है कि जो आर एंगल है वो ओ का हाफ होएगा और एंगल ओ आर का डबल होएगा। तो ये इसके लिए बेटा प्रूफ जो है वो तीनों ही केसेस का सेम रहेगा, ठीक है। हम सिर्फ एक केस के लिए प्रूव करेंगे एंड वी विल राइट दैट सिमिलरली वी कैन प्रूव फॉर अदर केसेस बिकॉज द प्रूफ इज सेम फॉर ऑल द 3 केसेस। हम आर क्यू को ज्वाइन कर देंगे। सो आर क्यू को ज्वाइन कर दो। कंस्ट्रक्शन में आपने लिखना है आर ओ को, नॉट आर क्यू, आर ओ को ज्वाइन कर देंगे। सपोज दिस इज एंगल 1, दिस इज एंगल 2, दिस इज एंगल 3, दिस इज एंगल 4, दिस इज 5 एंड दिस इज 6, ठीक है। तो हमारा मकसद है, ये है हमारा 4 एंगल, है ना। हमारा मोटिव है एंगल 1 + 2 को प्रूव करना है डबल ऑफ एंगल 5 + एंगल 6, ठीक है। ये हमारा मकसद है। 5 + 6 जो है वो इसका हाफ है, मतलब 1 + 2 जो है वो 5 + 6 का डबल है। तो ये प्रूफ सेम ही रहेगा सब केसेस के लिए, ठीक है। ये मैं आपको सिर्फ एक्सप्लेन करूंगा, आपने अच्छे से लिखना है अपनी कॉपी पे, कॉपी को देख के भी लिख सकते हो आप। तो देखिए कैसे करना है, हमने एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लगानी है। अगर हम ट्रायंगल आर ओ पी को देखें, आर ओ पी को देखें तो एंगल 1 इज एक्सटीरियर, सो एंगल 1 किसके बराबर हो जाएगा, एंगल 3 + 5 के, ठीक है। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लगाएंगे इस ट्रायंगल में और आप देख सकते हो जो एंगल 3 है और 5 है वो इक्वल होंगे। क्यों, क्योंकि देखो OR and OP is equal, OR and OP are equal these because these are radii of the same circle। देखो ये रेडियस है, ये भी रेडियस है, दोनों बराबर होंगे तो ये तो आइसोसेलेस ट्रायंगल बन गई। तो अगर दो साइडें बराबर हैं ये, तो उनके सामने के एंगल भी बराबर होंगे, ना। तो हम लिखते हैं सिंस एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, सो एंगल 3 and 5 आर ऑल्सो इक्वल। तो हम 3 की जगह भी 5 ही लिख देंगे बिकॉज बोथ आर इक्वल। तो 3 को भी 5 ही लिख देंगे, यहाँ पे रीजन दे देंगे एंगल 3 and 5 आर इक्वल। सो एंगल 1 बन गया 2 ऑफ एंगल 5, इसको नंबर 1 कर दिया। वैसे ही हमने दूसरी ट्रायंगल आर क्यू ओ में एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लगाई तो एंगल 2 इज एक्सटीरियर हेयर। सो एंगल 2 किसके बराबर हो जाएगा, 6 + 4 के बराबर, है ना। सो और 6 और 4 एंगल भी आपस में बराबर हैं क्योंकि ओ क्यू एंड ओ आर रेडियाई विच आर इक्वल। सो ये भी आइसोसेलेस ट्रायंगल बन गई, तो ये दोनों साइडें बराबर हैं तो एंगल 4 और 6 भी बराबर होंगे। तो हम 4 की जगह भी 6 ही लिख देंगे बिकॉज बोथ आर इक्वल। तो इसको भी हमने 6 ही कर दिया। सो एंगल 2 बन गया हमारा 2 ऑफ एंगल 6, इसको नंबर 2 करा। एडिंग 1 and 2, 1 और 2 को ऐड किया तो हमारे पास बन गया एंगल 1 + एंगल 2 इज इक्वल टू 2 ऑफ एंगल 5 + 2 ऑफ एंगल 6। सो 2 कॉमन ले लो,
सो एंगल 5 प्लस एंगल 6 बन जाएगा एंगल 1 प्लस एंगल 2। सो सी हियर हमारा ये क्वेश्चन प्रूव हो चुका है कि एंगल एट द सेंटर दिस इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाय इट ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। तो यही तो हमें प्रूव करना था और यहाँ पे लिखेंगे सो वी कैन प्रूव फॉर द अदर केसेस ऑल्सो हेंस प्रूव्ड। ठीक है, तो अच्छे से इसको एक्सप्लेन कर सकते हो आप। नेक्स्ट इज प्रूव दैट द क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड बाय इंटरनल बाइसेक्टर्स ऑफ एनी क्वाड्रिलेटरल इज साइक्लिक। मतलब हमें यहाँ पे एक क्वाड्रिलेटरल दी है और उसके जो इंटरनल एंगल्स हैं उनके बाइसेक्टर्स हमने बनाने हैं, एंगल के बाइसेक्टर्स बनाने हैं इंटरनल एंगल्स के, और जो बीच में क्वाड्रिलेटरल बनेगी उसको हमने साइक्लिक प्रूव करना है। ठीक है, तो देखिए कैसे है ये क्वेश्चन कि एक क्वाड्रिलेटरल हमें दे रखी है। ठीक है, ABCD सपोज इज अ क्वाड्रिलेटरल और हमें जो एंगल A है उसका इंटरनल बाइसेक्टर मान लो ये रहा, एंगल B का इंटरनल बाइसेक्टर ये रहा। ठीक है, एंगल D का इंटरनल बाइसेक्टर ये रहा, एंगल C का इंटरनल बाइसेक्टर ये रहा। तो ये बीच में जो क्वाड्रिलेटरल बन रही है सपोज करो इट इज PQRS, हमें इसको साइक्लिक प्रूव करना है। और गिवन में क्या है, इस क्वाड्रिलेटरल के ये एंगल बाइसेक्टर्स हैं चारों, है ना। एंगल बाइसेक्टर मतलब एंगल्स को दो बराबर पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। इट मींस ये एंगल इसके बराबर होगा, ये एंगल इसके बराबर दिया है, ये एंगल इसके बराबर दिया है और ये एंगल इसके बराबर दे रखा होगा। और हमें PQRS को साइक्लिक प्रूव करना है। तो सबसे पहले साइक्लिक प्रूव करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होती क्या है। ठीक है, वैसे तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की एक प्रॉपर्टी है कि इसके अपोजिट एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। अब जब किसी भी क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट एंगल्स का सम 180 हो जाए तो वो साइक्लिक ही होती है। और साइक्लिक होती क्या है वैसे, ऐसी क्वाड्रिलेटरल जिसके चारों वर्टिसेस जो है वो सर्कल पे लाई करते हैं, ऐसे ये होती है साइक्लिक। जिसके चारों ही कॉर्नर जो हैं वो सर्कल पे लाई करें उसको साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं। इसको प्रूव करने के लिए हम इसकी प्रॉपर्टी को प्रूव करेंगे कि अपोजिट एंगल्स का सम 180, मतलब दिस एंगल प्लस दिस एंगल अगर 180 आ जाए कभी तो हम बोलेंगे कि साइक्लिक है। इट मींस मुझे प्रूव करना है इसको साइक्लिक, है ना। तो इट मींस अगर मैं एंगल P प्लस एंगल R को 180 प्रूव कर गया ना, P प्लस R को 180 प्रूव कर गया तो आई कैन से दिस इज अ साइक्लिक बिकॉज अपोजिट एंगल सम इज 180 डिग्री। तो ये हमारा क्राइटेरिया रहेगा। तो देखते हैं, ट्राई करते हैं कैसे हम P और R का सम 180 प्रूव करें। तो देखिए सबसे पहले हम करेंगे इसको एंगल 1 कर दो और इसको एंगल 2 कर दो। ठीक है, इसको 2 कर दो, इसको 1 कर दो। अब आपको पता है एंगल 1 किसके बराबर है, वो एंगल P के बराबर होगा अंदर, है ना। एंगल SPQ के बराबर होगा, दीज आर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ठीक है, और आपको पता है एंगल 1 जो है वो किसके बराबर होएगा अगर हम इस ट्रायंगल में एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएं, है ना। अगर मैं ये देखो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इन ट्रायंगल APD एंगल सम प्रॉपर्टी से एंगल 1, ठीक है, यहाँ लिख देता हूँ, चलो एंगल 1 प्लस इसको लिखूंगा हाफ ऑफ एंगल A, ये छोटा जो वो एंगल A का हाफ है ना, तो एंगल 1 प्लस हाफ ऑफ एंगल A प्लस इसको लिखूंगा हाफ ऑफ एंगल D, ठीक है, इज इक्वल टू 180 बिकॉज एंगल सम प्रॉपर्टी मैंने लगा दी है। तो एंगल 1 किसके बराबर आ जाएगा, ये दोनों इधर चले जाएंगे, दैट इज 180 माइनस हाफ ऑफ एंगल A माइनस हाफ ऑफ एंगल D के बराबर आ जाएंगे, है ना। तो एंगल 1 जो है वो इसके बराबर है, पर एंगल 1 जो वो इसके बराबर भी तो है, 180 माइनस हाफ ऑफ एंगल A माइनस हाफ ऑफ एंगल D, है ना, क्योंकि एंगल सम प्रॉपर्टी मैंने यहाँ पे लगाई है। और वैसे ही एंगल 2 के बारे में बात करें तो एंगल 2 जो है वो एंगल इसके बराबर होएगा, SRQ के बराबर होगा बिकॉज दीज आर वर्टिकली अपोजिट एंगल। और एंगल 2 जो है अगर हम यहाँ पे एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएं तो यहाँ पे मैं लगा के दिखाता हूँ आपको, एंगल 2 प्लस हाफ ऑफ एंगल C प्लस हाफ ऑफ एंगल B इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, तो एंगल 2 किसके बराबर हो जाएगा, 180 माइनस, ये दोनों इधर चले जाएंगे तो बन गया 180 माइनस हाफ ऑफ एंगल C माइनस हाफ ऑफ एंगल B। तो इसको आप इक्वेशन 1 बोलो, इसको इक्वेशन 2 बोलो। ठीक है, अब एंगल 1 और 2 को ऐड कर दो, इनको एडिंग 1 एंड 2 इक्वेशन, एडिंग 1 एंड 2। ठीक है, तो 1 तो ये है हमारी SPQ, दूसरी है SRQ। देखो SPQ P एंगल हो गया, SRQ ये हो गया, इन दोनों का सम 180 आ गया कहीं तो ये साइक्लिक बन जाएगी। तो देखते हैं आता है 180 की नहीं, इन दोनों को हमने प्लस करना है तो 180 और इसको भी कर दो इसमें प्लस, 180 आ जाएगा। और ये सारे भी यहाँ पे लिख दो, तो माइनस और हाफ में कॉमन ही ले लेता हूँ ना, माइनस 1/2 सब में आ रहा है, देखो इन सब में कॉमन ले लिया बाहर, अंदर क्या बचा एंगल A
प्लस एंगल डी बचा प्लस एंगल सी बचा प्लस एंगल बी बचा, है ना, ये बच गए। तो देखो 360 माइनस हाफ ऑफ, अब आपको पता है एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल, ये क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल्स का सम है ये, तो दैट इज 360, सबको पता है। तो 180 आ जाएगा यहाँ से काट के, तो 360 माइनस 180 कितना हो गया, 180 डिग्री। तो आपने देखा अपोजिट एंगल्स का सम 180 आ गया, देखो। सो इट मीन्स दिस इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। तो ये आपका एग्जाम्पल नंबर 6 है आपकी एनसीईआरटी बुक का। तो कैसे लिखा है उन्होंने एक्सप्लेन तो मैंने आपको कर दिया, बट आपकी जो प्रेजेंटेशन है वो आप बुक से देख सकते हो कि उन्होंने कैसे लिखा है, तो और अंडरस्टैंडिंग मैंने आपको दे दी है। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 10.5 का क्वेश्चन नंबर 8। वेरी गुड क्वेश्चन इट इज, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इट इज। इफ नॉन पैरेलल साइड्स ऑफ अ ट्रेपीजियम आर इक्वल देन इट इज साइक्लिक। बोलता है कि अगर एक ट्रेपीजियम है जिसकी नॉन पैरेलल साइड्स इक्वल हैं, देखिए ये ट्रेपीजियम है, मान लो ट्रेपीजियम क्या होती है, एक ऐसी क्वाड्रिलेटरल जिसमें एक पेयर अपोजिट साइड्स का पैरेलल हो, उसको ट्रेपीजियम बोलते हैं, है ना। ट्रेपीजियम इज अ क्वाड्रिलेटरल इन विच वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड इज पैरेलल। तो ये दोनों पैरेलल हैं, और इसमें बोलता है इफ नॉन पैरेलल साइड्स आर इक्वल, तो नॉन पैरेलल साइड्स तो ये रही ना, तो ये दोनों आपस में बराबर है। यहां पे हमें प्रूव करना है कि अगर किसी ट्रेपीजियम में नॉन पैरेलल साइड्स इक्वल हों तो ये साइक्लिक होती है। इसको मुझे साइक्लिक प्रूव करना है। साइक्लिक प्रूव करने का मतलब है मुझे सपोज करो एंगल बी प्लस एंगल डी को 180 प्रूव करना है। अपोजिट एंगल का सम 180 हो गया ना, तो ये साइक्लिक बन जाएगी। तो इसको ऐसे हम देखते हैं कैसे प्रूव करते हैं। तो यहाँ पे आप गिवन में लिखोगे ए बी सी डी इज गिवन ट्रेपीजियम इन विच ए बी इज पैरेलल टू सी डी एंड ए डी इज इक्वल टू बी सी गिवन। ये दो चीजें दी हुई हैं, दोनों पैरेलल हैं, दोनों इक्वल हैं, ठीक है। हम कंस्ट्रक्शन करेंगे यहाँ पे कि ए डी के पैरेलल सी से एक लाइन खींचेंगे। विल राइट हेयर ड्रॉ अ लाइन सी ई पैरेलल टू ए डी थ्रू पॉइंट सी। ये वर्डिंग आपने लिखनी है यहाँ पे, ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू ए डी थ्रू पॉइंट सी, है ना, ऐसे लिख दी। तो देखो अब देखो ये इसके पैरेलल, क्योंकि ट्रेपीजियम की अपोजिट साइड्स हैं, एंड ये इसके पैरेलल मैंने ड्रॉ करा कंस्ट्रक्शन से, तो ये क्या बन गया, ये बन गया पैरेललोग्राम। तो यहां पे लिखना है सिंस ए ई इज पैरेलल टू सी डी बिकॉज इट इज अ ट्रेपीजियम एंड देन ए डी इज पैरेलल टू सी ई, दिस इज बाय कंस्ट्रक्शन, therefore AECD is a parallelogram। तो ये हमारी पैरेललोग्राम बन गई। तो बच्चों अगर ये साइड इसके बराबर है ना, तो ये साइड तो अब इसके बराबर भी होगी। क्यों? क्योंकि ये पैरेललोग्राम है, तो इसकी ये साइड भी बराबर होगी, है ना। देखो ये इसके बराबर है, पर ये तो इसके बराबर है साइड, तो इट मीन्स दीज बोथ साइड्स आर ऑल्सो इक्वल। सो इट मीन्स एंगल 1 and 2 आर ऑल्सो इक्वल। तो यहां से आपका बन जाएगा CE जो है वो इक्वल टू हो गया CB के, देयरफॉर एंगल 1 और 2 बराबर हो गए। इनको नंबर 1 कर दो, ठीक है, इसको एंगल 3 कर दो, चलो ठीक है। और ठीक है, तो हमें हमारा मकसद क्या है, B प्लस डी को 180 करना, बस ये याद रखना, अपने आंखों के सामने अपने मकसद हो, ठीक है। B प्लस डी को 180 करना है। तो अब क्या करें, तो देखिए हमारे पास एंगल D और एंगल E भी तो एंगल 3 भी तो बराबर हैं आपस में, वाई इक्वल अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम, अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम, है ना। तो देखो ये एंगल इसके बराबर है क्योंकि पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल बराबर होते हैं, और ये एंगल इसके बराबर है क्योंकि दीज टू साइड्स आर इक्वल, सो एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स भी आपस में इक्वल होते हैं। तो अब देखो हमारा काम हो गया। तो ये देखो 1 + 3 कितना है, 180, लीनियर पेयर बन रहा है। अच्छा, कैन आई राइट इन प्लेस ऑफ 3 एज D? 3 की जगह D लिख दूं क्योंकि 3 और D बराबर है। 1 की जगह 2 लिख दूं क्योंकि 1 and 2 आर ऑल्सो इक्वल, सो 2 + D भी हो गया 180। तो यही तो चाहिए मुझे, 2 को B लिख दो, B + D 180 हो गया। फिर हम लिखेंगे सिंस सम ऑफ अपोजिट एंगल्स ऑफ दिस ट्रेपीजियम ABCD इज 180 डिग्री, सो इट्स साइक्लिक ट्रेपीजियम, ठीक है। दिस वे वी कैन प्रूव इट। नेक्स्ट इज प्रूव दैट साइक्लिक पैरेललोग्राम इज अ रेक्टेंगल। एक साइक्लिक पैरेललोग्राम है, उसको रेक्टेंगल प्रूव करना है, मतलब एक पैरेललोग्राम भी है जो कि साइक्लिक भी है, उसको रेक्टेंगल प्रूव करना है। तो चलिए देखते हैं, एक ये है पैरेललोग्राम जो साइक्लिक भी है। मान लो ABCD इज अ, लेट ABCD इज अ साइक्लिक पैरेललोग्राम, है ना, गिवन साइक्लिक पैरेललोग्राम। अगर बेटा ABCD अगर पैरेललोग्राम है तो इट मींस एंगल A जो है वो C के बराबर है, क्योंकि पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल्स बराबर होते हैं, तो अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, है ना। और अगर ये साइक्लिक भी है तो एंगल A प्लस एंगल C तो 180 हो जाएगा, बिकॉज सम ऑफ
Opposite angles of cyclic quadrilateral is 180. साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज 180. तो देखिए दोनों बराबर भी हैं, दोनों का सम 180 भी है. इससे क्या होगा, ए सी की जगह भी ए ही लिख दो क्योंकि दोनों बराबर ही तो है, तो ये लिख दिया. सो टू ऑफ एंगल ए इज 180 डिग्री. सो एंगल ए कितना आ गया, 90 डिग्री. अब देखिए ए बी सी डी एक ऐसी पैरेललोग्राम है जिसका एक एंगल 90 का है. तो ऑलवेज रिमेंबर दैट इफ इन अ पैरेललोग्राम वन एंगल इज 90 डिग्री देन इट इज डेफिनेटली अ रेक्टेंगल. तो हम यहां लिखेंगे सिंस in parallelogram ABCD one angle is 90 degree so it is a rectangle. तो ऐसे हम इसको rectangle प्रूव कर देंगे. ठीक है. So I hope you understood these all questions, right? So again I tell you presentation you will see from your book and copy. So rest I made you understood. And if you have any problem then you write in the chat box. You're most welcome. Thank you so much. Wish you all the very best.